नहीं अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथ्स का स्ट्रैटेजी एक प्रॉपर, कि आपका अगर मैथ्स में स्कोर कम हो रहा है, मतलब आप जो है वो तैयारी कर चुके हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम हो रहा है, इट मीन्स कि आप 20 क्वेश्चन में से 15 तक कर नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो क्या करें सर कि हम 15 से क्रॉस कर जाए, मतलब 16-17 क्वेश्चन हम कर ले। देखिए 20 में 20 का टारगेट आप रखोगे तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोशिश करो कि कितना 15 से हमेशा अधिक क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो, हमेशा एकदम। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताने वाला हूं ना कि देखिए आप मैथ्स में रिवीजन कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि आपने हर एक टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर लिया है। उसके बाद रिवीजन के बाद बचता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस लगाए होंगे। अगर आप नहीं लगाए हैं तो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं इन आखिरी दिनों में, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा ना कि पेपर जो पूछा जाता है वो किस लेवल का पेपर पूछा जाता है, उसका पैटर्न क्या होता है पेपर का। आपको देखना है कि क्वेश्चन, जैसे कि समझिए कि मैं अगर बोल दूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूँ, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं एज ए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा ना कि मैं उसी टॉपिक को उसी कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करूँगा कि अगर इस बार भी उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा दोबारा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसे चुटकियों में सॉल्व कर दूँगा। समझ गए इस बात को? ना कि नए क्वेश्चंस नए पैटर्न की ओर मैं जाऊंगा, क्योंकि नए पैटर्न की ओर अगर आप भागेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, हो सके कि, क्योंकि देखिए पेपर जो आता है ना जीडी का, वो क्या होता है, एसएससी का जो भी पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे होता है पेपर, कॉन्सेप्ट वही होते हैं। जैसे कि अगर रेशियो की बात कर रहे थे तो उसमें मीन प्रपोर्शन पे क्वेश्चन आते हैं, थर्ड प्रपोर्शन मतलब मध्यानुपात समानुपाती, उसके बाद तृतीय समानुपाती, चतुर्थ होता है फोर, तो ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद आपको आएंगे कॉइन्स पे क्वेश्चन कि 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ के कॉइन, ये सब क्वेश्चंस फिक्स हैं जो आने ही आने होते हैं एग्जाम्स में। तो आपको क्या करना है कि आपको इसी पे तैयारी करना है, मतलब आपको जो प्रीवियस ईयर पे जो पैटर्न फॉलो किया गया है आपको तैयारी जो प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो किया गया है आपको तैयारी उसी के बेस पे करना है। देखिए आप बिल्कुल आप उस पैटर्न से, देखिए मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर क्या है, आपका एक रोड मैप है, आपको चलना उसी रोड पे है। अब आप उस रोड पे कितना स्पीड चलते हैं या कितना धीरे धीरे चलते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर को कमांड अच्छे से कर लिए ना तो आपका टाइम बचाएगा पहली चीज़ वो, क्योंकि पेपर अगर वही वैसा आया एज इट इज़ नहीं आता है, कभी भी थोड़ा सा अप डाउन आएगा, आपको टाइम बचाएगा क्योंकि आपको पैटर्न आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो एक चीज़ तो होगा ही ना कि आपको टाइम बचेगा, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउट है, जो टाइम ज़्यादा लग रहा है आपसे, टाइम टेकिंग है, जिसका कंसेप्ट आपने कम पढ़ा है, वो क्वेश्चंस बाकी कम समय, बाकी जो बचे समय है ना उसमें आप कर लेंगे तो फ़ायदा हुआ ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है टाइम का खेल। अगर टाइम आपको 20 मिनट से ज़्यादा मिल जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे 20 का 20, लेकिन आपको टाइम को मैनेज करना है भाई यहाँ पे। तो आप देखिए मैथ्स के पेपर में अभी मॉक टेस्ट लगाते समय बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, और जो प्रीवियस ईयर को ज़रूर आप एक बार देखिए। आपके पास कोई भी बुक, जैसे कि प्रीवियस ईयर की कोई किताब हो या पीडीएफ हो, आप कहीं से पढ़िए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी करता हूं तो मुझे भी ये चीज़ पता है ना कि प्रीवियस ईयर ही मेन है। आप प्रीवियस ईयर के बेस पे आप पैटर्न को समझिए और प्रिपेयर कीजिए। दूसरी चीज़, मैथ्स का जब मॉक आप दे रहे हैं, पहली चीज़ अगर आपके पास वक्त भी है, तैयारी आपकी हो चुकी है, तो आप कोशिश करें कि अभी सेक्शनल टेस्ट भी दें। सेक्शनल मतलब मैथ्स का 20 क्वेश्चंस का एक एक मॉक फटाफट देते रहें आप, और उसका एनालाइज करें, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन उसमें आएंगे, उसमें 20 मिनट ही आपको मिलेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को आप नहीं बनाएं और मैथ्स का टाइम जो है वो रीजनिंग का टाइम भी ऐड कर दिए मैथ्स वाले में, नहीं। आपको सेक्शनल में क्या होगा ना कि आपको 20 क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर 20 मिनट ही टाइम दिए जाएंगे, मतलब आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज वो सबमिट हो जाएगा। तो आपको उससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज का प्रेशर वहाँ पे आपको फील होगा और फिर आप उस पर काम करेंगे। तो आई होप कि आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि आपको क्या करना है उसमें, कि आप वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट अभी लगाएं इन दिनों में। उसके बाद चैप्टर टेस्ट भी होता है, आप उससे भी लगा सकते हैं, बट आई होप कि जो चैप्टर आपका वीक है आप उसका लगाएं।
और सेक्शनल तो आप बिल्कुल उस चीज़ को लगाएं, आप उस चीज़ को, मैं मानता हूं कि सेक्शनल टेस्ट जो है ना वो बहुत इंप्रूव करता है, क्योंकि मेरा स्कोर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव सेक्शनल टेस्ट से होता है। सेक्शनल टेस्ट में आपको टाइम मैनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पे मुझे स्पीड चाहिए, और यही स्पीड अगर एग्ज़ाम में आ गई तो फिर तो हमारी रैंक कोई तोड़ नहीं सकता है। क्लियर हो गया? तो अभी लास्ट दिनों में ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद आप सब फार्मूला जो भी आप बना के रखे हैं ना, आप फार्मूला को एकदम रिवाइज़ कीजिए। आप फार्मूला को एकदम मतलब डेली आप फार्मूला कॉपी बनाइए। जो कंसेप्ट नए हैं, जो फार्मूला है, मतलब आप उसको एक पेज या 4-5 पेज में लिख करके उसको रखिए, और उसको डेली सुबह शाम एक टैबलेट जैसे खाते हैं ना, कैप्सूल की तरह उसको खाइए एकदम, मतलब उसको रीड कीजिए। क्योंकि फार्मूला जितना ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा ना फिट एकदम, कि ऐसे 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 हुआ तो ऐसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि सेमी पेरीमीटर निकालना है किसका, सेमी सर्कल का, तो मुझे पता है ना कि 36/7 से मुझे रेडियस में गुना कर देना है, मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, किसका, सेमी सर्कल का। अदरवाइज़ नहीं पता रहेगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, π/2 उसको क्या करूँगा, πr होता है 2πr, तो डिवाइड करूँगा 2 से, तो सेमी सर्कल बना। फिर मैं करूँगा 2r उसमें ऐड करूँगा, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता एग्जाम में। आपको डायरेक्टली 36/7 से r को गुना कर देना है, निकल गई हमारी आंसर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको जितना कॉन्सेप्ट है आप उसको एकदम अच्छे से करिए। मेंसुरेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, मेंसुरेशन पे आप बिल्कुल अच्छे से पकड़ बनाइए। मेंसुरेशन में केवल फार्मूला का खेल है और कुछ पैटर्न है, आपको उसी पे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद परसेंटेज भी एकदम क्या है, परसेंटेज बहुत आसान चैप्टर है। आप एक बार उसका पकड़ बना लिए, आप एक बार उसको पकड़ लिए अच्छे से, उसके परसेंटेज को कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो आप बिल्कुल सवाल कर लेंगे। हाँ, कुछ एक सवाल ऐसे आते हैं पेपर में जो आपसे भी नहीं होंगे तो वो किसी से नहीं होंगे, तो आपको इसके लिए डरना नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा फार्मूला कॉपी को अपडेट रखें और उसको एकदम रिवाइज करें। 3 चीज़ें हो गई। देन चौथी चीज़ आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशंस। कैसे थोड़ा इंप्रूव करें, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, अभी बहुत कम समय आपके लिए है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि दिन भर आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओ। आप क्या करो ना कि अभी 20 तक टेबल एकदम आप रट जाओ, पहली चीज़। उसके बाद आप 22 का टेबल पूरा रटो एक बार। उसके बाद आप 33 का टेबल रट जाओ, 25 का आपको याद ही होगा। तो ये कुछ टेबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद 32 का टेबल आप याद रखोगे, इस बात को समझ गए। उसके बाद 37 का गुना आप कम से कम 4 तक याद रखोगे। उसके बाद 44 का हो गया गुना, क्योंकि आपको इससे क्या होगा ना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में 22 गुने 2 44 होगा, 44 गुने कुछ आ जाएगा 7-8, तो आप उसको गुना करेंगे, अदरवाइज आप 44 गुने 7 सीधा आप बता देंगे। तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम में। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कैलकुलेशन पे उसके बाद स्क्वायर याद कर लें, कम से कम आप 15 तक ज़रूर याद कर लें। क्यूब आप 10 तक याद करें। ये चीज़ें क्या हैं, आपके कैलकुलेशन को स्पीड बूस्टअप कर देंगी। ये मैंने बता दिया। तो आपको मॉक टेस्ट अभी सेक्शनल दीजिए, आप फुल दीजिए, लेकिन एनालिसिस क्या कीजिए, बिल्कुल दिमाग से कीजिए। आपको पेपर को क्रैक करना है, क्योंकि आपको एक वर्दी चाहिए, एक सीट चाहिए इस बार। ये अभी नहीं तो कभी नहीं कहते हैं ना, इस बार भी आपको अगर नहीं मिली तो बहुत मुश्किल हो सकती हैं चीज़ें। आपके पास बहुत सारे सपने होंगे, आपके घर की प्रॉब्लम होगी, आपकी प्रॉब्लम होगी, आप मतलब हर कोई का प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता है। तो आई होप कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम के साथ यही होता है कि वो जो तैयारी करते हैं लोग, वो लोअर मिडिल से होते हैं और उन्हें घर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी के घर शादी नहीं हुई रहती है, बहन की चाहे भाई की, बहुत सारी समस्याएं हैं, घर नहीं बना होता है। तो मेरा मानना है कि आप अभी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें और आप इस बार सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि आप तैयारी करेंगे। देखिए, आपको अगर लग रहा है कि 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं अभी हम, तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अब कैसे पढ़ाई करेंगे फिर? समझिए इस बात को कि हम लोग अभी क्या करते हैं, 8 घंटे हमारी ड्यूटी होती है, अब पढ़ाई उसके बाद आपको करना है। ड्यूटी 8 घंटे हुई, आधे घंटे आपको जाने में लगेंगे, आधे घंटे ऑफिस से आने में लगेंगे। तो आपका तो सुबह 9 बजे हम 9:30 बजे अगर निकलते हैं रूम से, तो हम 1 बजे खाना खाने आते हैं, फिर 3 बजे जाते हैं, फिर दिन 7 बजे आते हैं। समझिए कितना टाइम हमारा ख़राब होता है। लेकिन आपको पढ़ना है उसके बाद टाइम में, फिर सुबह पीटी आपको होंगी, तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी अपने लाइफ में। तो अभी से आप पढ़ाई बिल्कुल एकदम मन मार के कीजिए और ये होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपको समझ आई होंगी चीज़ें तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।